आई थिंक ये सेटअप ज़्यादा बेटर है बात करने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट एक सिप कॉफ़ी। परफेक्ट। सो ये वीडियो थोड़ा सा कन्फेशन वाला वीडियो है। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे ऑन एंड ऑफ पोस्ट कर रहा हूँ और कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूँ। कंसिस्टेंटली ना करने का सिर्फ एक रीज़न है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ, जो सबके साथ होता है और वो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, और वो है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग क्या है? किसी भी एक चीज़ को लेकर के बार बार उसके बारे में सोचते रहना। ओवर थिंकिंग कभी भी किसी को कोई फायदा नहीं देती। ओवर थिंकिंग से आप बार बार नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। आपके दिमाग में एक थॉट आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वीडियो शूट करना है। अब ये वीडियो शूट करने के लिए कभी मैं नीचे बैठ रहा हूँ, कभी मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं कैमरा सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं लाइट चेंज कर रहा हूँ। मैं यही सब करे जा रहा हूँ, बजाय इसके कि एक बार एक सेटिंग जैसे ये कर ली करके अब मैं कंटेंट पे आऊँ जो मुझे रिकॉर्ड करना है। मैं उस थॉट को कि कहाँ शूट करना है उसको एक्सटेंड करते 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 यहाँ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ लग रहा है, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, यहाँ पे लाइट ठीक नहीं आ रही, यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है ना ओवर थिंकिंग है। अब इससे क्या हुआ, मैंने आपसे जो बात करनी थी वो बात करने के आइडिया से ही मैं हट गया और मैं बाकी फालतू की चीजों पे लग गया। ये सेटिंग, ये सिटिंग, ये लाइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है बट ओनली 2-3%। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि मुझे आपसे जो कहना है, और वो कहने के लिए जब मैं कुछ लिखता भी हूं कि मुझे ऐसे कहना है, तो लिखने में भी मैं ओवर थिंकिंग कर जाता हूँ। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसे नहीं वैसे, ये बात मैं सही नहीं लिख रहा हूँ, ये बात होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक वीडियो के आइडिया के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पे मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज डालने की, उसमें ओवर थिंकिंग क्या हो जाती है। एक तो ये कैमरा सेटिंग हो गई। अब जब रिकॉर्ड करने बैठा तो ये समझ नहीं आ रहा कि बोलूं क्या। जो लिखा था या जो दिमाग में था बोलने के लिए वो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उस पे भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। फिर जब रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद एडिटिंग करने बैठा तब भी ये लग रहा है कि जो बोला है वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था। एडिटिंग करने के बाद एडिटिंग को देख के सोच रहा हूँ कि एडिटिंग ठीक नहीं हुई, ये म्यूज़िक यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये म्यूज़िक डालना चाहिए था, मैंने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वीडियो ऐसे करना चाहिए था, लाइटिंग ठीक नहीं थी, वगैरह वगैरह। हज़ार चीज़ें दिमाग में आती हैं और ये नेचुरल है, ये दिमाग में सबके आती हैं। हमारे हर टास्क के अंदर ना हमारे को जो चीज़ रोकती है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये ओवर थिंकिंग रोकती है, और ओवर थिंकिंग की वजह से हम एक्ट नहीं कर पाते, और अगर एक्ट कर लेते हैं तो उस एक्शन को हम फिर दोबारा थॉट प्रोसेस के लूप में घुसा देते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि यार ये ठीक नहीं करा। एज फार एज यूट्यूब वीडियो इज कंसर्न, जो मैं ये शूट कर रहा हूँ और मैं इसको अपलोड करूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना करना है कि जो मुझे समझ आ रहा है वो मैंने रिकॉर्ड करा और आपको प्रेजेंट कर दिया। अब आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो आपका डिसीजन है। अब देखो, मेरा वीडियो सबको तो अच्छा लग नहीं सकता। आप देख रहे हो सकता है आपको लगे कि क्या बेकार है, मतलब बंदा भी ठीक नहीं लग रहा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, बूढ़ा सा लग रहा है, 50 को होने वाला हूँ, वाइट दाढ़ी आनी स्वाभाविक है, नेचुरल है, वाइट बाल भी है मेरे, कलर करूँगा। बट मैं चाहता था कि ये वीडियो एज इट इज़ शूट करूँ कि रियल स्टेट मेरी क्या है। बॉडी मेरी फिर भी बहुत बेटर है बट ओवरऑल अब ये बाल है, सफ़ेद है, एज है, फैक्टर है, स्किन है, मैं कोई मेकअप तो करके बैठता नहीं। तो ये एक नेचुरल मेरा एज इट इज़, जैसा मैं हूँ वैसा मैं आपके सामने ये वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ। सो इस ओवर थिंकिंग की वजह से मैं अपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, और आगे नहीं बढ़ाया पीछे। और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मेरे हुई, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ जो अभी भी चल रही हैं, जिसकी वजह से भी मैं वीडियो शूट नहीं किया, मैं कोई प्रॉपरली डाइट फॉलो नहीं करा। पीछे न्यू ईयर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ थी, उसमें थोड़ा अनाप शनाप खा लिया, थोड़ा डिप्रेस था तो ज़्यादा पी भी ली, डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज़्यादा खा भी लिया। डिप्रेशन को दूर करने के लिए मिठाई खाता है आदमी, और अगर ड्रिंक कर लियो तो बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो सब हुआ। उसकी वजह से फिर वेट जो है, इनफैक्ट वेट तो इतना बड़ा नहीं मेरा, बट बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी की जो शेप थी वो थोड़ी सी दिखने लग गई कि ख़राब है। फैट थोड़ा सा ज़्यादा, वाटर रिटेंशन थोड़ी ज़्यादा दिखने लग गई, एनर्जी नहीं रही जिम में जाने की, वो सारी डाउन साइड्स हो गई।
जो चीजें मेरी लाइफ में फाइनेंशियल एरिया में खराब हुई और अभी भी खराब है, उसकी वजह से मैंने सोचा यार लाइफ तो एंजॉय कर लो, अब ये पार्टी टाइम आ रहा है, छोड़ो चीजें। कभी कभी आपको लेट गो करना पड़ता है, आप किसी चीज को होल्ड करके नहीं बैठ सकते और होल्ड करना भी नहीं चाहिए। बट वो पार्टी सीन थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो पार्टी ज्यादा हो गई। अब उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत पार्टी कर ली। पार्टी करने के बाद बॉडी सिस्टम खराब हुआ, एनर्जी नहीं रही, वो और नीचे चला गया, तो डिप्रेशन जो है वो नीचे जाने की बजाय बढ़ गया। यहाँ मैं एंजॉय करके डिप्रेशन को नीचे करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस एंजॉयमेंट के खत्म होने के बाद जो रिजल्ट्स थे उसकी वजह से डिप्रेशन और बढ़ गया। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो थी, उसके अलावा जब आप अपनी बॉडी को देखते हो और आपको लगता है कि आप नहीं सही लग रहे हो, आपने क्या किया अपने साथ, तो आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस YouTube वीडियो को शूट करने के लिए तो मेरे को किसी भी काबिल नहीं छोड़ रही थी। कहने का मतलब है कि मेरे में वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एक भी वीडियो शूट करके डालूं। रोज़ सोचता था आज का डाल देता हूँ, आज क्या खाया, कैसे किया, कैसे दिन प्रोसीड करा, फिर वही ओवर थिंकिंग लूप, बार बार सोच सोच के कुछ नहीं किया। सो मैं इस वीडियो के थ्रू अपने आप को ये बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो आपको बोल रहा हूँ कि यार देखो लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। लाइफ में चीज़ें परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, बिकॉज कोई परफेक्ट जैसी चीज़ है ही नहीं। इट इज़ आइदर बैड और बेटर और गुड और वेरी गुड। परफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये तो चीज़ अपने दिमाग में ना बांध लो एक, आप परफेक्ट नहीं हो, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, लोग परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। सो परफेक्शन को तो निकाल दो लाइफ से, जो मेरा मानना है। और कुछ भी किताबें उठा के पढ़ लो, सब जगह यही लिखा है। सो एक तो परफेक्शन हटा दो कि ये बेटर करने की कोशिश करो, बट बेटर जो है वो प्रैक्टिस करने से होता है। इस रिलेशन में मतलब अगर मैं इसको रिलेट करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग से, तो रोज़ अगर मैं वीडियो डालता हूँ और मैं उसको रोज़ एडिट करता हूँ तो आई विल बिकम बेटर एट द क्राफ्ट ऑफ शूटिंग द वीडियो एंड एडिटिंग द वीडियो। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने शूट भी नहीं करा ओवर थिंकिंग की वजह से, तो एडिटिंग तो रह ही गई, वो तो बात ही खत्म जब शूट ही नहीं हुआ। तो मैंने शॉट ही नहीं करा अपना, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं हुई। अब मेरी परफॉर्मेंस भी तो तभी बेटर होगी जब मैं रोज़ करूँगा। हालांकि मुझे एक्टर नहीं बनना है, बट मुझे जो कंटेंट बना करके आपको देना है वो मीनिंगफुल तो हो, उसमें कुछ आपको समझ तो आए, कि आपके किसी काम तो आए। सिर्फ ये तो नहीं कि आप देखो और आप मज़े कर लो और हाँ भाई छोड़ो। मेरा वो पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस कहीं से भी ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बना के आपको दूं जिसमें आप को बड़ा मज़ा आए और आप वो देखो और आगे बढ़ जाओ। उसके लिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भर भर के वीडियोज़ और रील्स हैं, वो आप देख सकते हो। मेरा पर्पस है, जो मेरा चैप्टर है वो है आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी, आपकी डाइट और आपका माइंड, इन सब को बेटर लेवल पे लेके जाना, फ्रॉम बैड टू बेटर टू गुड टू वेरी गुड। सो वही मैं अपने लिए कर रहा हूँ और वही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। अगेन, वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनीवन। मैं अपने वीडियो बना करके जब मैं शूट करता हूँ उसके बाद मैं औरों के वीडियोस देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ग्राफिक्स है यार, क्या थंबनेल है, क्या अमेजिंग वीडियो एडिटिंग है, क्या म्यूजिक है, कमाल है। और मेरा तो शिट है यार वीडियो, उसके मुकाबले कुछ है ही नहीं। ये सोच करके फिर मैं बंद कर दूं अपना काम, तो वो गलत है। यही हम लोग करते हैं अपनी लाइफ के हर एरिया में, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आप स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करने बैठो, मैं ये अभी कर लूं या ये मैं रहने दूं, ये मैं बाद में कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, पहले मैं उसको फिनिश कर लूं। उसको फिनिश करने बैठे तो अरे पहले पहला वाला करना चाहिए था, फिर वो करने बैठे तो कुछ और उठा लूं, कुछ और कर लूं, किसी से बात कर लूं। किसी फ्रेंड से बात करी, उसने बताया यार मैंने सब कर लिया है, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। वो सब कुछ कर चुका है, मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे तो 2 चैप्टर नहीं हुए, उसने 10 कर लिए। अब ओवर थिंकिंग चालू, वो कर लेगा, उसके नंबर आ जाएंगे, उसने कहाँ से किया होगा, उससे गाइडेंस लेता हूँ, किसी और से पूछता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। अगेन ये पूरा एक लूप चलता रहता है। और आप फिर बजाय इसके कि आप वो जो 2 चैप्टर हैं 2 से 3, 3 से 4 करो, उसके बजाय आप 2 पे अटक जाते हो और 2 के बाद सोचते सोचते 2, 3, 4 घंटे खराब कर देते हो। सेम आपके बिजनेस में होता है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उस प्रॉब्लम के लूप में फंस जाते हो। यार ये प्रॉब्लम क्यों आई, मैंने क्या किया था, मैंने किसका बिगाड़ा, मैंने किसके साथ गलत करा, ऐसा क्यों हो गया, वगैरह वगैरह। मतलब
जो नुकसान और जो चीजें होनी है ना वो होनी है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को ना एक जगह फोकस करके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते, थॉट को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है। और थॉट और सॉल्यूशन के बीच में जो चीज है ना वो है एक्शन, और एक्शन को हम रिप्लेस कर देते हैं ओवर थिंकिंग से। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका थॉट है, ये थॉट से आपने आपका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये थॉट आया विच इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम, ये थॉट आया, अब आपने ये देखना है किस तरीके से मैं इसका सोल्यूशन निकालूं। मगर होता क्या है, ये थॉट आता है, बीच में सोल्यूशन के लिए आपको एक्शन लेना है, एक्शन आप लेते नहीं हो, तो ये थॉट को आप स्पाइरल करके थिंकिंग में चले जाते। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आपको कभी सोल्यूशन की तरफ लेके ही नहीं जाएगी, बिकॉज आपने कुछ एक्ट नहीं करा बीच में। सो एक्शन इज इंपॉर्टेंट। वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इफ यू आर जस्ट थिंकिंग ऑन वन एंड एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट, लाइक acting on it, not thinking. Thinking is not acting. Thought is okay, but thinking is not right. Thinking too much is a problem. Overthinking is another problem. वो एक अलग ही लूप। थॉट एक बार आ गया, कंसल्ट कर लो 4-5 लोगों से कि क्या ये ठीक है, डन, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद एक्ट करो। एक्ट करते 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 वो एक्शन जो है धीरे धीरे बेटर होता जाएगा और आप अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाओ। ये स्टेप प्रोसेस है। A to B होता क्या है, A to B होता नहीं है, A to B के बीच में ओवर थिंकिंग और सब खत्म। अगर मैं आप रिकॉल करूं ना, तो कोविड के टाइम से विच इज 2020, तब से मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे सीरीज होनी चाहिए। मतलब 4 साल, इससे ज्यादा ब्लंडर नहीं हो सकता कि मैं 4 साल से सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक फैट लॉस या ईटिंग के ऊपर या डाइट के ऊपर या हाउ टू हैंडल योर डे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। एक ढंग का वीडियो बना के शूट नहीं करा, बट ढंग तो दूर की बात है, एक वीडियो नहीं शूट करा, करे तो डिलीट कर दिया। सो डू यू सी द लॉस जो मैंने किया है? 4 साल खराब करे मैंने, ये सोच सोच के कि मैं यूट्यूब पे जाऊं कि नहीं जाऊं। और उसमें ये प्रोसेस था कि दिमाग में मुझे कौन देखेगा, कौन मेरी बात सुनेगा, और ये मैं कह जो रहा हूं वो किसको इससे फर्क पड़ता है? कोई फॉलो तो करता नहीं यार। बस सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, सबको वो नाच गाना मस्ती फालतू की बकवास ये सब सुननी है। वो है आपको लाइट करने के लिए, वो है आपका मूड ठीक करने के लिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, बट मैं वो नहीं करता हूँ। तो मुझे लगा कि यार पूरा दुनिया जो है 99% तो वही कर रही है और उसी से कमा रही है और उसी से उनका प्रोफेशन चल रहा है और उसी से उनकी लाइफ बन गई है, बट मैं तो ऐसा हूं नहीं, तो मैं क्या करूं? वो एक ओवर थिंकिंग हो गई कि भाई साहब डाला ही नहीं वीडियो। अब लास्ट ईयर 2024 में जब शुरू करी सीरीज, 60 डेज तक करा, 60 के बाद बंद कर दिया, क्योंकि ये लगा कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो होने में टाइम लगता है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कब बढ़ेंगे, बढ़ तो रहे नहीं। इतना टाइम हो गया, 60 वीडियो डाल दिए, 70 वीडियो डाल दिए, किसी ने नहीं देखा, कोई कमेंट नहीं करता, व्यूअर्स आते नहीं है, कोई लाइक नहीं करता, वगैरह वगैरह। तो ये भी ओवर थिंकिंग है। मुझे तो अपना काम करना है, मुझे ये वीडियो शूट करके डालना है और उसके बाद इसको जैसे मैं बेटर कर सकूं, मैं रोज रिकॉर्ड करके रोज एडिट करके बेटर करूं। बस एक चीज ध्यान रखो, आपको ना एक बार एक डिसीजन लेना है एंड देन यू हैव टू क्लोज दैट, ठीक है। आपको पता है लूजर कौन होता है लाइफ में? लूजर वो होता है जो ओवर थिंकिंग करता है और एक्शन नहीं लेता, ठीक है, वो लूजर है। जो एक्ट करता है ना, वो उस थॉट को क्लोज कर रहा है। अगर एक बार सोच लिया ना कि पढ़ना है अभी 1 घंटा और ये चैप्टर खत्म करना है, तो करना है। एक का 1.5 घंटा हो जाएगा मगर करके उठूंगा। अगर सोच लिया कि आज 10 लोगों से बात करके अपने प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना है, तो करना है। 10 के 15 लोग हो जाए मगर वो प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। सो ये बात अपनी गांठ बांध लो कि आपको हर काम को खत्म करना है। अभी भी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ चल रही है कि यार अच्छा नहीं बोल रहा हूँ यार, लिंक नहीं बैठ रहा है, बात अगले को समझ नहीं आएगी जो मैं बोलना चाहता हूँ, बट जो भी कह रहा हूँ ना यार दिल से कह रहा हूँ। इसमें मैं कुछ भी चीज़ें अपने तारीफ से, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, बस जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये थॉट चल रहा है कल से मेरे दिमाग में कि मुझे ऐसा एक वीडियो डालना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ों के बारे में इट्स मोर ऑफ अ काम रिलैक्स्ड फीलिंग दैट आई गेट जब मैं यहाँ बैठा हूँ। बाहर से लाइट भी ठीक आ रही है, ये लाइट भी ठीक है, और अगर कुछ बताना है, कुछ बात करनी है तो वो भी ठीक है। आई विल कीप दिस एज अ सेटिंग फॉर माई मोटिवेशनल वीडियोस, माई सेल्फ हेल्प वीडियोस, और बाकी खाना प्रिपरेशन और डाइट से रिलेटेड दैट इज़ गोइंग टू बी इन द किचन। जिम में मैं शूट नहीं करता हूँ, मुझे एक्सरसाइज दिखाने का कोई मतलब लगता नहीं है, बट अगर हुआ तो वो करूँगा। बट आई विल टेक दिस प्लेस एज सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ टॉक, माई मोटिवेशन साइड, and my kitchen is going to be where I'll teach you, where I'll like show you what I'm making, what I'm eating। इस वीडियो से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ओवर थिंकिंग की कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम और कितना बड़ा इशू है। आप भी किसी बात पे ओवर थिंक मत करो। थॉट आया, एक्शन लो, लर्न फ्रॉम इट, गो फॉरवर्ड। पास्ट इज अ लर्निंग प्रोसेस, फ्यूचर इज अ क्रिएशन जो आज आप एक्शन से लेते हो।
आज एक्ट करोगे फ्यूचर अच्छा होगा, आज एक्ट नहीं करोगे पास्ट फ्यूचर बन जाएगा। वो जो पास्ट में गलतियां आपने करी थी वो दोबारा फ्यूचर में करोगे। बिना लर्निंग के एक्शन लोगे तो भी वो गलतियां दोबारा होंगी। तो लर्न करो, एक्ट करो, बेटर बनो। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। वट एवर यू स्टार्ट, क्लोज इट। वट एवर यू डू, फिनिश इट। फिनिश करने के बाद फिर देखो उसको बेटर कैसे करना है। जैसे मैं अपने वीडियोस फिनिश करने के बाद देखूंगा कि मैं इन वीडियोस को और बेटर कैसे बना सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a clean shave and hair dye and looking sexy. So let's start, do it again, and stop overthinking and start taking action. I'll see you tomorrow. Take care, have a great day, and act. Just be better version of yourself every day. Take care. Bye.